नमस्कार, मेरा नाम विभा है। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। जैसा कि आज भी मैं किसी जगह पे घूमने ही आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं जिस तरह से घूम फिर के सुंदर नज़ारों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखती हूँ, क्यों ना मैं अपनी नज़रों से आपको भी वो सब चीज़ें दिखाऊं जो मैं देखती हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल विभा रानी के नाम से बनाया है, तो मैं चाहूँगी, ये छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, आप लोग के साथ के बिना तो ये बिल्कुल अधूरा है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को विभा रानी के नाम से जो बना है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि ये कैसा मैं कर रही हूँ और मुझे कितना अच्छा करना चाहिए और मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। तो हम लोग अभी राजघाट की तरफ है। ये रहा आपका बसंता कॉलेज। बसंता कॉलेज जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये गर्ल्स कॉलेज है। ये BHU से संबंध है और इसकी स्थापना सन 1913 में हुई थी। ये आदि केशव विष्णु मंदिर है। मैं कभी आपको इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताऊंगी। ये हमारे काशी के पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है विस्तार से। आपको बता दूं, ये है वरुणा नदी। कहते हैं यहाँ पे वरुणा और गंगा का मिलन हुआ है। यहाँ से वरुणा माता और ये रही हमारी गंगा मैया। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिलती हैं। आश्रम है। ये आश्रम कच्चा बाबा के नाम से फेमस है। ये दोस्तों, हम जिस मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए थे उस मंदिर में आ गए हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलिए। ये है, इस मंदिर का नाम है माता अन्नपूर्णा प्राइवेट ट्रस्ट, सराय मोहना, वाराणसी। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर और क्या क्या है, कितने सुंदर नज़ारे हैं, कैसा रमणीय स्थान है, सब आपको दिखाते हैं हम। आइए हमारे साथ। ये देखिए दरवाजा है, ये मैंने खोला और आप भी प्रवेश करिए। आइए। ये है वो डेस्क। ये देखिए जंगल झाड़ियों से बिल्कुल, मतलब विश्वास नहीं होता कि ये शहर में होते हुए भी इतना रमणीय स्थान है और ये जंगलों से घिरा होने के बावजूद भी यहाँ पे एक अटूट परम शांति का अनुभूति हो रहा है। आपको भी हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, होना चाहिए। तो हम उस जगह पे आपको लेके चल रहे हैं। महाराज जी का नाम है पंचामृत जी, तो महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आइए हम जानना चाहते हैं, गुरु जी ये बताइए कि इस मंदिर की स्थापना आखिर कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ऐसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था सन 1800 के करीब। जी जी। और एक राजा थे, घोर जंगल था, यहाँ आए और यहीं तपस्या किए जी और इसका निर्माण किए। और निर्माण करने के बाद अपना समाधि स्थल बनवाए और जीवित डेट डाल के पूरे जनसमूह के सामने समाधि लिए जी। ये समाधि स्थल है उनका, और उनकी शिष्या माता अन्नपूर्णा, उनका भी समाधि है। 2 समाधि स्थल है। सन 1810 में इसका निर्माण हुआ है। तब से ये कायम है और अब ट्रस्ट के अधीन है। सारा व्यवस्था ट्रस्ट देखता है। सुबह शाम आरती पूजा होता है और जो आता है दर्शन पूजा किया होता है, सारा कार्य करते हैं हम। जो भी पूजा पाठ सब व्यवस्था देखते हैं। राजा का नाम स्वामी सच्चिदानंद महाराज का नाम। अच्छा अच्छा, सच्चिदानंद। हाँ, उन्हीं के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। जी जी। अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है जी। और समाधि के बाद एक ट्रस्ट कर गए। जी जी। जो अब ट्रस्ट देखता है, प्राइवेट है। तो जैसा कि गुरुजी देख रहे हैं हम यहाँ पे कि काफ़ी जंगल में होने के बावजूद भी यहाँ एक अटूट, एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बहुत ही रमणीय, किसी बहुत ही सुंदर जगह पे आ गए हैं। तो ऐसी क्या खास बात है यहाँ की? अब जहाँ संत महात्मा तपस्या करते हैं, राजा थे जी, तपस्या किए, ऋषि हुए, राजर्षि हुए, जी जी, तो तपोभूमि का ये प्रभाव है जी,
कहीं भी जो तपस्या संत महात्मा करते हैं जी तो उसका प्रभाव होता है। जी जैसे चित्रकूट भगवान राम का बिल्कुल। तपोभूमि है, अयोध्या भया राम का है, जी कृष्ण की तपोभूमि मथुरा है, जी जी भगवान शंकर की तपोभूमि काशी है। तो जी। जहाँ भी तपोभूमि होगा संतों का, जी। वहाँ एक अजीब सा सौंदर्य और आनंद बन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसी का प्रभाव है। जैसा कि यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे जीव जंतु एक साथ एकजुट होकर एक ही स्थान पे, किसी से कोई भी बैर दुश्मनी नहीं होती और सब एक साथ बैठ के चारा हाँ। तिनका दुनका जो भी आप देते हैं तो सब बड़े प्रेम से हर्ष हाँ, उल्लास से हाँ, खाते हैं। यहाँ सब एक साथ खाते हैं। मोर, सांप, बिच्छू, नेउर, खरगोश, सियार, जी गाय, यानी सभी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है। जी जी हाँ, सब इसी में निवास करते हैं और जी इसी में से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सांप नेउर में लड़ाई हो जाए या सियार का बच्चा जो है, सियार जो है तोता को खा जाए। जी। बिल्ली है यहाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बिल्ली चूहा दोनों है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चूहा खा जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो दोनों सब एक दूसरे से सावधान रहते हुए जी, जी। इसी के अंदर रहते हैं। हाँ, जी हाँ, सांप बगल से मोर के जाता है, अच्छा। मोर अपना खाली देखता रहता है। जी हाँ, यही पैदा होते हैं, यही एक साथ रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रभाव है, सभी एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। गुरुजी, हम ऐसे महाराज जी का जिन्होंने जीवन समाधि लिया, हम उनका दर्शन अवश्य करना हाँ, उनके चाहेंगे। समाधि स्थल का दर्शन चलिए हम करा दें। बिल्कुल, हाँ, आइए। आइए चलिए। ये उनका समाधि स्थल का आइए। ये महाराज जी का समाधि स्थल है। ये हाँ, नीचे शरीर है, ऊपर चरण पादुका है मंत्र द्वारा स्थापित। जी। इसी चरण का सब सेवा पूजा दर्शन करता है। जी जी हाँ, और ये उनकी शिष्या माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम से ट्रस्ट है, जी जी ये उनका समाधि स्थल है। जी। 2 समाधि स्थल है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये गुरु महाराज जी का आश्रम है। आइए हम इनके जीवन तस्वीरों से आपको अवगत कराते हैं। ये देखिए महाराज जी की चरण पादुका है। गुरु महाराज और उनकी शिष्या माता अन्नपूर्णा ये इसी के अंदर नीचे तपस्या करते थे। ये अंडरग्राउंड था जी। अब बाद में बनवा दिए हैं गुरु महाराज स्वयं। ये महाराज जी हैं। तो महाराज जी जब यहाँ पे आए थे तो इनकी आयु कितनी वर्ष की थी? अब ये इस वक्त जब आए थे तो ये फोटो था करीब 30-35 होगा। 30-35 वर्ष के लगभग थे। जिस वक्त आए थे उस समय का ये फोटो है। और जब इन्होंने समाधि लिया तो इनकी आयु, फोटो का ये है सामने। तो इनकी आयु उस वक्त कितने वर्ष की थी? तो वो फोटो से तो लगता है कि 100 वर्ष के ऊपर है। 100 वर्ष के ऊपर महाराज जी की आयु थी लगभग जब इन्होंने। हाँ, क्योंकि 200 वर्ष से ऊपर हो गया इसको। 200 वर्ष से ऊपर हो गया इस हाँ, स्थान को। हाँ, इस स्थान को। जी। तो आखिर इस घनघोर जंगल में महाराज जी को ऐसे मन में क्या विचार आया काशी कि आए, पूरा भ्रमण किए। ये नीचे वरुणा नदी है, वो सामने गंगा है। गंगा वरुणा का संगम यहाँ हुआ है। हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े थे, तो माता अन्नपूर्णा थी। अच्छा। तो हमारे पूर्वज यहाँ आते जाते थे, सेवा करते थे। तो उसी क्रम में हम यहाँ हमारे पिताजी यहाँ के ट्रस्टी थे। तो बच्चेपन से हम भी आते जाते हैं। तो अब इधर 10-12 साल से हम यहाँ कंटिन्यू अब निवास करते हैं, अब रहते हैं शांति के लिए। हाँ, बाकी लोग आते जाते हैं दर्शन पूजा। तो यहाँ आपको अकेले घनघोर जंगल में रात को डर और भय नहीं लगता? यहाँ कौन डर है? यहाँ संत महात्माओं का सानिध्य हो, वहाँ कोई डर नहीं है। ये देखिए, निवास करने वाले पंछियों को यहाँ भोजन दिया जाता है। देखिए इसके अंदर निवास पक्षी आते हैं दूर दराज से, तो उनको भोजन पानी का व्यवस्था है।
जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे तुरंत पंछी सब दौड़ जैसे दिन भर आहार के लिए आ गए यहाँ पे। तो क्या ये सारे पंछी इसी ग्राउंड में इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। यहाँ से कहीं जाते नहीं नहीं, दिन भर घूमते फिरते हैं। अच्छा। जैसे सुबह आए खाए पिए फिर चले गए, फिर 12 बजे आए धोने पानी किए, अपना है पंछी है अपना घूम फिर के अपना शाम को अपना ये आ गए और सब खा पी के अपना चले इसी पेड़ पर बैठे। वो कौवा चिड़ै कबूतर और रात के जानवर फिर आ जाएंगे, जैसे कि उल्लू है, अच्छा, साई है, हाँ, लोमड़ी है, नीली गाय है, सर्प है, ये रात्रि के हैं। ये सब रात्रि वाले फिर आ जाएंगे। तो रात्रि में भी इनको इसी पर चावल भात रख देते हैं, वो अपना यहीं पर खाते हैं रात वाले। तो आपको डर और भय नहीं लगता? नहीं, जब ये इनको नहीं लगता उसी को नहीं लगता, इसमें डरने की क्या जरूरत है? संत महात्माओं के सानिध्य में हैं हम, इसमें कहाँ डर। तो आप यहाँ से कभी आपको मौका मिले कि आप जाना चाहें तो क्या जाना चाहेंगे? तीर्थों में जाते हैं, दर्शन पूजन के लिए कहीं जा सकते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, घरे द्वारे मना है। तीर्थों में जा सकते हैं, देवालय शिवालय जा सकते हैं। तो आप अपने घर भी जाते होंगे? नहीं, घर मना है। घर मना है। हाँ, यही हमारा जो कुछ है घर यही है। हाँ, ये हमारा सब परिवार है। सब जो भी आया वो परिवार में आया। बिल्कुल, हाँ, जो आया वो अपना है, तो पशु पक्षी कोई भी, उनसे प्रेम भाव रखना। कोई आ गया अपना प्रेम भाव से अपना प्रसाद दे दिया, यथा योग्य सत्कार कर दिया, दर्शन पूजा किए, अपना गए। ये यहाँ की। हाँ, अब हम आप लोग के लिए चाय बना दे, पी लीजिए। अरे वाह। तो देखिए गुरुजी चाय बनाएंगे और चाय का भोग लगेगा। तो आइए देखते हैं गुरुजी का रसोई घर। प्रसाद आइए हमारा रसोई घर। हाँ, रसोई घर भी देख लीजिए। आइए हम लोग। ये रसोई घर है, इसी में भोजन बनता है। कमरा देख लीजिए, पहले का बना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का ये सब कमरा है। 2 दरवाजे, 2 खिड़की प्लस आला, ताखा, खूंटी। अब किसी मकान में नहीं मिलेगा खूंटी, खूंटी और ये सब नहीं मिलेगा। अब जो मकाने बनेंगे, खूंटी कहाँ किसी मकान में खूंटी लगवा रहा है, लेकिन पहले वास्तु के हिसाब से ये बना है। 2 दरवाजा, 2 खिड़की, 2 अलमारी, ताखा, खूंटी, ऊपर कड़ी, दीवार ऊपर पाटन में, ये सब पहले के कमरे उनके समय का बनवाया हुआ है, महाराज जी के समय का। अतिथि के लिए कोई हाँ, फैमिली हो, परिवार हो, आया उनका दर्शन किया, रुकने के लिए ये देखिए अतिथि जी हैं। हाँ, कोई उनका उसके लिए और यहाँ पे रसोई घर का बर्तन वर्तन सेवा भाव से सब खाना सब आते हैं टाइम से अपना, जिसके जिनमें जो काम में आता है जी, अपना सभी लोग सेवा भाव में हाँ, आते हैं। टाइम से आए अपना सेवा, जिसके जिनमें जो काम है अपना जाओ अपने घर। यहाँ सेवा के लिए भी और लोग आते हैं। हाँ, सबका बना है यार, बना हुआ है। टाइम से पुजारी आएंगे, टाइम से भोजन बनेगा, भोग लगेगा, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला सब बना हुआ है। अगर कोई भी आ जाते हैं आप, भोजन हम आपको परोस दें, चावल दाल रोटी सब्जी, रसेदार सब्जी आप खा रहे हैं। हाँ। थोड़ा इधर ताकि आलू गायब, इधर ताकि रोटी गायब, तो कौवा उठा जाते हैं ना, सब ताकते रहेंगे ऊपर से पेड़ पर बैठ के। हाँ, जरा सा इधर उधर भया कि रोटी गायब भया, अरे जाके सब खाएंगे। तो देखिए चाय बस थोड़ी देर में पकने वाली है और सबसे पहले यहाँ जो भी कुछ बनता है यथास्थान तो सर्वप्रथम महाराज जी माता जी को भोग लगता है। इसके बाद ही यहाँ के भक्तगणों को प्रसाद स्वरूप जो भी कुछ बना वो वितरण किया जाता है हम लोगों के बीच में। तो अभी हमारे गुरु महाराज जी ने हमें कार्य सौंप के गए हैं कि थोड़ा आप चाय को देख लीजिए, तब तक हम यथास्थान आते हैं, थोड़ा आगे जाके कोई काम कर ले, उनका जो भी काम है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि हम भी इसी में लगे हैं, जितनी जल्दी ये पक जाए उतनी जल्दी भूख लग जाए, उतनी जल्दी हम लोग भी ग्रहण कर सकें। ठंड का समय है तो ठंड भी बहुत है आज, तो
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास जो कि मैंने आज इस स्थान से शुरुआत की है, आगे और भी बहुत कुछ ऐसी जगह, ऐसी सुंदर सुंदर रमणीय स्थान होगी जिसको मैं आपको लेके चलूँगी और बहुत ही सुंदर नज़ारों को देखते रहिएगा। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल विभा रानी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर से दबा दीजिएगा जिससे हमारे जो भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, गर्मा गर्म चाय पक के तैयार हो गई है। अब हमारे महाराज जी जल्दी से हम लोग की कड़कड़ाती हुई ठंड को दूर करेंगे और चाय को छानेंगे। और ये चाय नहीं, ये प्रसाद है यहाँ का। भूख लगेगा तो हम लोग इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ये देखिए महाराज जी कौन सी चाय पत्ती डाले हैं? चाय पत्ती डाले लिप्टन टाइगर चाय। लिप्टन टाइगर चाय है। इनके अनुसार ये जितना पकेगा उतना स्वाद मिलेगा। स्वादिष्ट होता है लिप्टन टाइगर चाय, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा लिप्टन टाइगर चाय। नाम मत भूलिएगा, नाम का भी प्रभाव होता है। नाम का भी प्रभाव होता है, अपना काम करेगा। जाड़े के दिन में काम कर रहा है। यहाँ आज भी वही पुरानी परंपरा, कपड़ों से ही छानी जा रही है चाय। इसका आनंद सभी लोग ले सकते हैं। देखिए प्रसाद है, प्रसाद तैयार। प्रसाद पाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो रोहित आप भी लीजिए चाय। तो यहाँ जो आता है महाराज जी सबके लिए प्रसादों की व्यवस्था। आपको याद है तो उसके लिए भी तो नहीं करना है। महाराज जी आपने तो लिया नहीं, हम अभी पिए हैं। अरे आप पी लीजिए ना। नहीं, दिन भर नहीं, ऐसा नहीं है कि दिन भर कोई आता रहे हम दिन भर पीते रहे। नहीं तो अब हमारा गड़बड़ा जाएगा ना, ऐसा नहीं चल सकता ना। दिन भर लोग आए हैं तो हम दिन भर थोड़ा हम पीते रहेंगे। हमारा सब टाइम से थोड़ा सा आप भी ले नहीं, टाइम से है ना। पीजिए और पी के बताइए कि लिप्टन टाइगर ग्रीन टी चाय कैसी बनी है। लिप्टन टाइगर चाय तो हम टाइम से सब ग्रहण करते हैं। भोजन पानी सारा व्यवस्था सच में जैसा नाम वैसा काम। टाइगर जैसा है बिल्कुल। जंगल जंगल शोर मचा है। लिप्टन टाइगर चाय, लिप्टन टाइगर चाय बना है। क्या बात है, क्या बात है। हम छत पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। वाह, मैं तो बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो नाचने का मन कर रहा है। एक प्ले किया था जिससे मैंने शुरुआत की थी। उस प्ले का नाम था अजात शत्रु। जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ ही नाटक है। आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मैंने मागंधी का रोल किरदार निभाया था, प्ले किया था। मैं छोटी सी आपको कोशिश करूंगी, भाई बहुत समय हो गया, भूल गई हूँ थोड़ी, तो मैं आपको छोटा सा उसकी झलक करके दिखाना चाहूँगी। देखिएगा। इस रूप का इतना अपमान, वो भी दरिद्र भिक्षु के हाथ। मुझसे ब्याह करना अस्वीकार किया। यहाँ मैं राजरानी हुई, फिर भी वो ज्वाला ना गई। अरे यहाँ रूप का गौरव हुआ तो धन के अभाव से दरिद्र कन्या होने की अपमान की यंत्रणा में जी रही हूँ। अच्छा, इसका भी प्रतिशोध लूंगी। अब से वही मेरा व्रत हुआ। अरे उदयन राजा है तो मैं भी अपने दिल की रानी हूँ। दिखला दूंगी कि स्त्रियाँ क्या कर सकती हैं। सबसे पहले इस कुएं का ही निर्माण किए, तभी तो इसका निर्माण हुआ ना। उस समय बिजली नहीं था। बिजली तो इधर करीब 30-35 साल से लगा है। उस समय बिजली नहीं था, पानी नहीं था, घोर जंगल था। तो
आखिर तो क्या खास बात है इस कुएं का जल बहुत दूर से लोग आते हैं पीते हैं, बहुत गहरा कुआं है। और इस कुएं का नामकरण हुआ है भरतकूप। भरतकूप। हाँ, भरतकूप इसका नाम है कुएं का। जी। दैहिक दैविक भौतिक किसी को आपको इस कुएं का जल ये ठीक है। मतलब कैसे भी हाँ 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 हाँ, रोग, हाँ। द्वेष, कोई सब भी हो पीने से ठीक हो जाएगा। आराम आराम। इसका नाम है इस कुएं का नाम भरतकूप है। भरतकूप। भरतकूप शास्त्रों में भरतकूप का नाम है कुएं का। ये कुआं बहुत गहरा है, देखिए। ये पहले चारों तरफ से खुला था, बीच में कुआं था, चारों तरफ से खुला था, लेकिन समय के साथ साथ सुरक्षित करने के लिए इसको बंद किया गया है कि सुरक्षित रहे। ये चारों तरफ से खुला था, लेकिन समय सुरक्षित करने के लिए इसको बंद किया। सुने हैं कि इस कुएं के आसपास आपने सर्पों का भी घर बना रखा है। हाँ हाँ हाँ, सर्प तो रहते ही हैं, जंगल है तो सर्प रहेगा, स्वाभाविक है, जंगल है तो सर्प बिच्छू ये सब तो जानवर रहेंगे। इसके अंदर सर्प रहता है, इसके अंदर रहता है, और तमाम इसके अंदर सर्प रहते हैं। इसके अंदर भी रहते हैं, जाड़े में अपना घुस के रहते हैं, पड़े रहते हैं, कौन को बोलेगा। शांति है, मनुष्य के और कोई इसके अंदर भगाता नहीं है, इसलिए और शांति के लिए रहते हैं। सरोवर है, यथावत बना के रखे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि आज के युग। आपके बाद कौन इस सरोवर की देख रेख करेगा? तो जिसका समाधि स्थल है, जिसका स्थान है, जिसको बुलाएंगे वो आएगा।